आतंकवादियों ने अपना रूट किस तरह से चेंज किया है, जल्दी से उसके बारे में अपने दर्शकों को मैं जानकारी देती हूं। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हमारे साथ जेडीयू से भी बैठे हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी बैठे हुए हैं। क्या वो ग्राफिक्स हम दिखा सकते हैं? जिस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, यहां पर देखिए हमारे जम्मू डिवीजन में किस तरह से आतंक कश्मीर से अब जम्मू की ओर शिफ्ट हो रहा है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ है, सिक्योरिटी हुई है, ये बड़े आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। नागरिकों की किस तरह से मौत हुई है, हालांकि आतंकवादियों को भी उसी तादाद में ढेर किया गया है। ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2022 के मुकाबले 2023 में बड़ा परिवर्तन हुआ है। 21 आतंकवादियों को तब मारा गया था, अभी 2023 में 29 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जम्मू डिवीजन में। और कश्मीर डिवीजन का आप देख रहे हैं 170 2022 में मारे गए थे और 2023 में 56 यहां पर आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हालांकि नागरिकों की और जवानों की शहादत का ये जो आंकड़ा है वो यकीनन वो परेशान कर रहा है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे इन आंकड़ों को तो कश्मीर से धीरे धीरे घट रहा है और जम्मू में क्या ये आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कम से कम इस तरह का इशारा इस वक्त मिल रहा है। शहादत की जो घटना है वो भी बढ़ती हुई चली जा रही है और नागरिकों की मौत का आंकड़ा भी कश्मीर के मुकाबले अब जम्मू में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इसी सवाल के साथ मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि बार बार संजय कुलकर्णी जी सीधे आपके पास आते हुए ये जो आंकड़े हमने देश के सामने रखे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? जम्मू डिवीजन से अब जम्मू डिवीजन में इस तरह की आतंकवादी वारदात बढ़ने के पीछे क्या देख रहे हैं आप? चित्रा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल जो कि इलाका एलओसी के साथ सटा हुआ है और इन्फिल्ट्रेशन रूट्स काफी हैं, वहां पर आतंक के जो लॉन्च पैड बने हुए हैं और खासकर जो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली हुई है वहां पर और जहां से जो माहौल है उसमें एक अच्छा माहौल देखने को मिला है, उससे वहां का जो आतंकवाद है उधर कंट्रोल पाया गया है। अब ये भाता नहीं है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है लगातार, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर तैयबा हो या उनके प्रॉक्सी एलिमेंट्स हो, वो इस तरह के कार्रवाई करते रहते हैं। उनको मालूम है कि राजौरी पुंछ का जो इलाका है वो तकरीबन 15-20 साल से शांत था, तो अब ये शांत नहीं देखा जाता। वो ट्रिगर कर रहे हैं किसी तरीके से साइलेंट माइग्रेशन, यानी कि वहां पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, तो उस मकसद से कि किस प्रकार से यहाँ के जो हिंदू हैं उनका पलायन होता रहे और धीरे धीरे करके यहाँ पर एक अपनी जो हुकूमत है उसको लगाया जाए। आप अपनी बात को पूरी करें सैफुद्दीन सोज साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हमारा प्रोग्राम अभी और बाकी है, मैं कुछ और सवाल है जिसका जवाब आप देंगे, उसके पहले बाकी मेहमानों को सुन लेते हैं। अपनी बात को पूरी करें संजय कुलकर्णी जी आप। तो जैसे मैं बता रहा था कि इस तरह का जो ट्रिगर करते हैं साइलेंट माइग्रेशन की, वहां से हिंदू बाहर आ जाए, उसी के मद्देनजर वो जो इलाका है वो एक फॉरेस्टेड इलाका है, बहुत ही घना जंगल है उधर। जो रोड्स एंड ट्रैक्स हैं वो वहां पे एम्बुश लगने के काफी साधन होते हैं। वहां पर लोग जो मिलिटेंट्स आए हैं पाकिस्तान से आए हैं और लोकल्स का भी उनको सपोर्ट है। लोकल्स का सपोर्ट, बाहर के जो मिलिटेंट्स आए हैं उनके द्वारा जो एरिया को रेकी किया गया है उसके कारण घात बड़े आसानी से लगाया जाता है उधर। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने सतर्क रहना है। हमें यकीन मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान इस तरह का आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान और चीन मिलकर के हिंदुस्तान को इम्बैलेंस करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सख्त रहें, एक तरीके से विजिलेंट रहें और यकीन करें कि इस तरह की कार्रवाई ना होने दे। इसके लिए बहुत जरूरी है। ये जो कश्मीर से जम्मू डिवीजन की ओर शिफ्ट हो रहा है टेरर, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रीडिप्लॉयमेंट हुआ है और चीन को भी लगता है कि ईस्टर्न लद्दाख में जिस प्रकार से भारत ने आंख में आंख मिलाकर के चीन को देखा है, वो भी चाहते हैं कि वहां से ट्रुप्स जो है वो डाइल्यूट हो जाए, सारे के सारे वहां से रीएडजस्ट हो जाए। वो जो मिलिटेंट्स है, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर घाटी में जो एक तरीके से माहौल अच्छा हुआ है उसको खराब किया जाए, जैसे कि वहां से ट्रुप्स हटाए जाए और उनको साउथ कश्मीर में, साउथ ऑफ पीर पंजाल लाया जाए। तो जम्मू डिवीजन को जो है जिसमें राजौरी पुंछ है प्लस पहाड़ी जो है उनको शेड्यूल टाइप का स्टेटस दिया गया है, वो भी उनको नहीं भाता है, क्योंकि वहां के जो बकरवाल हैं, वहां के जो गुज्जर हैं, उनको भी ये लगता है कि किसी तरीके से अगर पहाड़ी भी शेड्यूल का स्टेटस है उनको भड़काया जा रहा है। जब डीलिमिटेशन हुआ है, राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया गया है, वो भी उनको नहीं भा रहा है। तो ये कई चीजें हैं जो छोटी मोटी होंगी, लेकिन छोटी मोटी लगती जरूर है, लेकिन उसके जो मैं कहूंगा जो देखने को दिखता है, वो जो आतंकवाद है उसके ऊपर जरूर असर पड़ता है। और आतंकवाद
कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। और जो धारा 370 के द्वारा जो आतंकी बीज बोई थी वो अभी भी इनके सर में है। और जो लोकल सपोर्ट है, अगर हम लोकल सपोर्ट को नहीं खत्म करेंगे तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हाँ। इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। सैफुद्दीन सोद साहब कुछ आपकी बातों पर शायद बोल रहे हैं। सोद साहब आप बोल लें, हमारे 4 जवानों की जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। सोद साहब, मेरा ये कहना है कि इस गवर्नमेंट का जो रियासती गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका दावा है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है और ख़त्म किया है। मेरा ये कहना है कि इस मौके पर वो सामने आ जाएं और बताएं ये वाक़ात क्यों हो रहे हैं। हमारे जवान, उनकी जिंदगी जाया हो गई, उन खानदानों पर बड़ी आफत आ गई, और आप तो उनके मरने के बाद इनाम भी दे दी गई, लेकिन खानदान जो है वो उजड़ गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा तहिया करना चाहिए कि हम नहीं होने देंगे ऐसे वाक़ात। फिर आप चीन की बात लेते हैं, पाकिस्तान की बातें, कोई हो जो आतंकवाद को हवा देता है उसके खिलाफ आप जंग छेड़ दीजिए और इस जंग में जीत जाइए। वही तो आवाम चाहते हैं। और आए दिन आप ये कहते रहते हैं फिर हमने ये किया वो किया, लेकिन आतंकवाद कायम है। अभी अब कहा गया कि राजौरी का ये इलाका बड़ा मुश्किल गुजार है। हाँ। लेकिन हमारे पैरा फोर्सेस हैं, उनको मालूम है कहाँ क्या है। हाँ। लेट देम शो द विगर। उनको अपनी जुर्रत और ताकत दिखानी चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। यही आपको लगता हमारा है कि वो अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपका जो दावा है उसकी दलील दे दीजिए हमारे सामने। आप में विगर है, आप में ताकत है, आप ये कहते हैं कि आतंकवाद को हम खत्म कर रहे हैं, खत्म किया है, फिर ये वाक़ात क्यों होते हैं? बोलिए जाए। तो इसलिए एक बात है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तहिया करना चाहिए। पहले कमर बांधनी चाहिए, हम नहीं होने देंगे। हाँ। सबसे पहले मैं आवाज़ें आपके पास भी आ रही हूँ। अजय सैफुद्दीन साहब बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इनकी बातों पे हाईली ऑब्जेक्शन करता हूं। भारतीय फौज का जवान या अफसर अगर कोई शहादत उसकी होती है तो उसको कोई वकाहत या इनाम से उसको तौला नहीं जा सकता है। और भारतीय फौज जब इस देश का कोई भी जवान ज्वाइन करता है, चाहे उस जवान ज्वाइन करे चाहे अफसर ज्वाइन करे, तो उसका मोटो एक ही होता है, न मृत्यु से भय न जीवन से प्रीत, वीर गति या जीत। यही है भारतीय सेना की रीत। भारतीय सेना को इसलिए नहीं ज्वाइन करता है क्योंकि वो शहादत देने में डरता है। शहादत होती है उसको वकाहत या इनाम देकर उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए कृपया करके वकाहत या इनाम या ये नहीं देना, हाथ से संबल रखना है, देश को साथ में खड़े होना है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही है ना, सोच साहब सुनिए, इस तरह की हरकतें इसलिए हो पा रही है ना, एक मिनट सोच साहब सुनिए, जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही है ना बताइए, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बाकी उन जैसे लोग अभी भी कश्मीर में और जम्मू में पड़े हुए हैं, जिनको चुन चुन के बिल से निकालने की जिम्मेवारी हमारी है। काफी निकाले हैं, काफी बचे हुए हैं। जो दो देश में रह के देश के खिलाफ साजिश करते हैं ना, ये उन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। और भारतीय सेना और भारतीय गुप्तचर एजेंसी उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है। आज उसी का नतीजा है कि ये सब इसमें इतनी कमी आई है। और चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी चुन चुन के निकालेंगे। जैसे भी कह रहे थे ना कि पुंछ में रेकी किया, दावा है कि हमने जो भारत में रह रहे थे उन्होंने रेकी किया ना, तो ये भारत में रहने वालों ने रेकी की ना, तो उनको भारतीयों कहोगे आप? जिंदा है। अब इनको चुन चुन के लोकेट तो करना पड़ेगा, इनको चुन चुन के लोकेट तो करेंगे ना। और इनको जब हम सजा देंगे, इनको जब भारतीय फौज सजा देगी, इनको पकड़ेगी, तब आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे इनके लिए खड़े हो जाएंगे। दिक्कत यहां है, मूल समस्या ये है कि कश्मीर के कुछ लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आए। और उसमें फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती जी, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे बहुत अच्छे लोग शामिल हैं, जिनकी सच्चाई और हकीकत देश के सामने आ चुकी है। ठीक है, लेकिन कृपया करके भारतीय फौज को का आड़ लेके इन लोग पे निशाना न साधें। जीएम शाहीन जी अपना हाथ उठा रहे हैं। शहादत को इनाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। शाहीन साहब, ये बात तो सच है ना कि अगर देश के भीतर ही इस तरह के गद्दार लोग रहेंगे जो आतंकवादियों को पनाह देंगे, उनकी मदद करेंगे, फिर उनके खिलाफ जब एक्शन होता है तो फिर देश के भीतर से ही मानवाधिकार के नाम पर आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। चित्रा जी, सबसे पहले नमन उन शहीदों को जो शहीद हुए,
हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के जवानों ने काफी कुर्बानी दी है इस देश को साफ रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए। अभी मेरे दोस्त अजय आलोक जी बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि हमें नहीं पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए इस सब्जेक्ट को। आज हम सभी लोग इस जगह पर खड़े हैं। आप बार बार कहते हैं कि जैसे 370 के बाद जो है कि हालात जम्मू कश्मीर में बेहतर हुए। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल हमारे 3 ऑफिसर, ब्रेव ऑफिसर हमारे कोकरनाग में शहीद हुए, और रजौरी पुंछ का जो मामला है ये पिछले 2 सालों से नहीं थम रहा है। कश्मीर के अंदर जो अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही एक हमारे इंस्पेक्टर को शहीद किया गया। तो आप जो बता रहे हैं कि 370 से पहले जो हम लोग पाकिस्तान को अभी जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं हम पाकिस्तान को, और कब तक देश ये सब चीजें जो ये शहादतें जो है बर्दाश्त करता रहेगा? आज हमारे ये लोग शहीद हुए, कल को कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। इन चीजों से देश नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री को सामने आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, और इसका जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये सभी चीजें जो है हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। और जब तक कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे पाकिस्तान को जवाब मिले, जिससे चाइना को जवाब मिले, न कि हम एक दूसरे के ऊपर उलझे, हम पीडीपी के ऊपर उलझे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उलझे। ये भी मैं अजय आलोक जी को याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अकेली पार्टी है जिनके 12,000 वर्कर शहीद हुए, और पीडीपी के जो लोग हैं वो भी हजारों में शहीद हुए। कौन ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके वर्कर्स यहाँ शहीद नहीं हुए? लेकिन हम यही मानते हैं देश के गृह मंत्री को सामने आकर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। ये जो रोज हम लोग कुछ ना कुछ सुन रहे हैं कि हमारे फौज के ऊपर जो है अटैक्स हो रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा ठीक है। हमारी चुप्पी से काम नहीं चलेगा। इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ेगा।